Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. अच्छा यार, ये था वो, और इसमें मेरा जो है वो शेडो नज़र आ रहा है। ये मैं हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अच्छा किडिंग। ये जो है बोर्ड ये भाई ने लाके मुझे दिया था। ऑब्वियसली भाईजान के अलावा कोई ला भी नहीं सकता था, तो भाई जाना, थैंक यू वेरी मच। भाई ने बोर्ड ला के दे दिया था। इसके अलावा ये जिसमें पैक होकर आया था ना, ये जो बैग है, ये मुझे बहुत आला लगा था यार, ये बड़ा सा, ताकि अगर मुझे कहीं लेकर जाकर भी पेंटिंग करनी हो तो मैं कर सकती हूँ। इतना मतलब ये बहुत कंफर्टेबल था, इसमें डाल के मैं लेके जा सकती हूँ। तो ये इधर फ़िलहाल रख देते हैं, जो कि मुझे बहुत सही। और ये ऐसे भी होता है, बट खैर कुछ नहीं हो गया, इतना भी बड़ा कुछ नहीं हो गया। ज़िंदगी है, चलता रहता है ये सब। इसके अलावा ये उठा लेते हैं। इसके अंदर मेरे जो नए ब्रशेस वगैरह हैं वो है, दिखा देती हूँ हम लोगों को। ये हैं, और ये इसके दिखा देती हूँ कि ये कीप स्माइलिंग वालों के, ठीक हो गया। और इसके पीछे इन्होंने बड़े अच्छे से ये सारा कुछ भी दिया हुआ है कि आप कौन से वाला ब्रश जो होता है वो किस काम के लिए होता है। फैन ब्रश, और ये कौन कौन से हैं, हाँ, राउंड वाला किस काम के लिए होता है, शेडर वाला फ्लैट जो है वो किस काम के लिए होता है, एंगुलर किस काम के लिए होता है। और एंगुलर आप सिर्फ जो है जो इस पर लिखा है उस लिए नहीं यूज़ कर सकते, अपना दिमाग लड़ा के आप इसे कैलीग्राफी भी कर सकते हैं। जो डिटेलिंग वाली है उससे सिर्फ डिटेलिंग नहीं हो सकती, उससे और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो वो यार मैं तो पूरी गाइड हो गई हूँ। ब्रश गाइड यहाँ पे लिखा था, मैं खुद ही गाइड बन गई हूँ। और चलो मैं आप लोगों को और भी दिखा दूँ क्या क्या लाई हूँ। एक ये बड़ा वाला ब्रश मुझे चाहिए था पीछे बैकग्राउंड के लिए, तो ये लेकर आई हूँ। इसकी प्राइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हाथ को इग्नोर करें क्योंकि अभी अभी पेंटिंग की है तो हाथ गंदे हुए हैं। तो ये 80 रुपीज़ का है। फिर उसके अलावा ये है एक्राइलिक कलर, गोल्डन में चाहिए था मुझे, मेरे पास नहीं था तो मैं ये लेकर आई हूँ। और इसकी बहुत अशद ज़रूरत पड़ी हुई थी क्योंकि मैंने क्या करना होता है यार, क्या करना होता है ये होता है यार दिमाग में, मतलब वर्ड घूम रहा है लेकिन अब मुंह में नहीं आएगा। कैलीग्राफी, या कैलीग्राफी करनी होती है तो उसके लिए इसकी बहुत ज़रूरत थी मुझे। बड़ा कुछ हो गया वहाँ से, वो भी फ्री हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोबारा से एक और कैनवस लगेगा, दूसरे बोर्ड पे भी एक और कैनवस लगेगा। और ब्रशेस जो है उसको मैं साफ़ कर लूँ। ये वाला जो है वो टॉवल बहुत धोने वाला हुआ है, छिपकली की वजह से मैं धो नहीं पाई थी। इनको मैं इंशाल्लाह कल जो है वो धोने डाल देना इंशाल्लाह। ये एग्जॉस्ट फ़ैन एक्चुअली अभी ऑन है तो मेरी आवाज़ सही से नहीं आएगी। मैं ज़रा धो लूँ। यहीं पर जो है एरियल शेरियल भी मैंने रखा हुआ है, इनको वॉश करके अच्छे से फिर उसके बाद मिलती हूँ। ये रहा क्लोथ जिसको कट करना था, और उसके बाद ड्राइंग बोर्ड्स पे लगाना था ताकि मैं कैनवस तैयार करूं। और जब जब मैं जो है वो वाइट पर फोकस करती थी ना, लाइक क्लोथ पे, वाइट क्लोथ पे जो है वो फोकस करती थी, तो पता नहीं क्यों कैमरा ब्लर हो रहा था। अब इसका रीज़न वैसे ही ब्लरनेस के साथ था, या वाकई ही जो मुझे लग रहा था कि जब मैं वाइट पे फोकस करती हूँ तो ब्लर होता है, तो वो था। पता नहीं यार, अभी तक समझ नहीं आई मुझे इस चीज़ की। पता नहीं बार बार ब्लर क्यों हो रहा है, शायद ये वाइट की तरफ फोकस करता है तो होता है, ये क्या रीज़न, आई डोंट नो। लेकिन ये बार बार ब्लर हो रहा है। लेकिन खैर चले मैं आपको दिखाती हूँ एक बार इसको कट करके पीसेज में, 4 पीसेज में। फिर सो देयर वी गो, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने जो है वो कट कर लिए हैं जो मेजरमेंट्स मुझे चाहिए थे। वो जो छोटे वाले आपको नजर आ रहे हैं, जो छोटे मैंने बिल्कुल कट किए, मैंने प्रैक्टिस के लिए किए हैं क्योंकि मुझे कैलीग्राफी जो है प्रैक्टिस करनी होती है। तो उसके लिए मेरे पास ड्राइंग भी है, ड्राइंग पेपर भी है, लेकिन ना मुझे जो है एक जो क्लोथ होता है इस पर ज़रा ये होता है कि आपकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है क्योंकि इसका जो फैब्रिक होता है ना बड़ा अच्छा सा होता है, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा पता लगता है कि आपका जो कलर ब्लेंडिंग है ये वो किस तरीके से होगी, क्या होगा। कलर के पेपर के साथ भी मज़ा आता है, लेकिन जिसका एक बार इस पर हाथ सेट हो जाए मुझे नहीं लगता पेपर पे इतना मज़ा आएगा। पेपर बस वो नीचे लेवल पे ठीक रहता है अच्छा खैर, इसको मैं ज़रा कैनवस पे सेट करती हूँ, फिर उसके बाद जो है मुलाकात होती है। अभी मैं कैनवस तैयार कर ही रही थी कि मेरी टेप जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे जो मेरा टेबल है वहाँ पे पड़ी हुई है एक्चुअली, लुक, यहाँ पे पड़ी हुई है, ये भी पड़ी हुई है, ये भी अंदर भी पड़ी हुई हैं, लेकिन ना वो जो मुझे साइज़ रिक्वायर्ड है वो नहीं है। छोटा वाला साइज़ जो है उस पर पड़ी हुई है, तो मुझे बड़ा वाला चाहिए। कल जाके आई थिंक मुझे एक और चक्कर लगाना पड़ेगा, चीज़ें लेकर आनी पड़ेंगी क्योंकि मुझे एक दो और चीज़ भी चाहिए, नाइफ़ भी चाहिए। तो खैर, तो मुझे इसको जो है संभाल के ज़रा साइड पे रखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है वो फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे करना। तब तक जो है वो मैं छोटे पेपर्स लेती हूँ, थोड़ी सी मुझे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस स्टार्ट करती हूँ इंशाल्लाह। अभी जो है वो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। ये वाले ब्रशेस के साथ जो है वो मैं कैलीग्राफी प्रैक्टिस करूँगी। पेपर भी रख लिया है, वो भी रख लिया है, सब कुछ रख के जो है वो कैलीग्राफी स्टार्ट करती हूँ। और ऊपर बैठ के नहीं करनी, ये बेड में ऐसे दिखा रही हूँ और बैठ के नीचे करनी है। और फिर उसके बाद क्योंकि कहीं पेंट वगैरह ना लग जाना, और साथ में एप्रन जो है वो पहनते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मैं इस टाइम पर बैठ के, कुछ तकरीबन टाइम हो रहा है, रात का 1 बज रहा है, और मैं यहाँ पे बैठ के ये काम कर रही हूँ, सीख रही हूँ
क्योंकि कैलीग्राफी जो है उसको आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे वो उतनी अच्छी होती है, तो इसलिए मैं बैठ के बस प्रैक्टिस कर रही हूँ। और बनाती तो मैं रहती हूँ, लेकिन मुझे ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करती जाऊँ। और वो इसी तरीके से हो सकता है कि आप बैठ के जो है वो जब ब्रश के साथ, क्योंकि एक होता है कलम के साथ करना थोड़ा सा इजी होता है, ब्रश के साथ करना थोड़ा सा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा डेफिनेटली, अगर नहीं है तो मुश्किल रहता है। तो मैं अभी वो फ़िलहाल कर रही हूँ। अभी अभी ओलियो मोले 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 बीजी ओ अभी अभी जो है आई टुक बाथ, और अभी जो है मैं पानी पीना है, क्योंकि जब भी आप शावर लें उसके बाद आपका बीपी थोड़ा सा लो हो जाता है, जिसको नॉर्मल करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर। तो अब भी हम पानी पिएगा। ये बड़े से गिलास में हम पानी पिएगा। और आजकल सर्दियों की वजह से मेरे पानी की इनटेक कम हो चुकी है, जो कि गलत चीज़ है। और ये मैंने जो है ग्लास वहाँ पे रखा है, लियो को मैं ज़रा देख रही थी, पालू पालू बेबी को, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा शॉल, और ये सर्दियों में पूरा टाइम मेरे पास एक ये शॉल होगी, एक दूसरी शॉल होगी। किसी ने मुझे कहा ना कि शॉल नहीं बदल रही है, ये वो सर्दी हैं, ठीक है, तो 2 शॉल्स में ही पूरी सर्दियाँ गुजारनी है मैंने। खैर ये मैं अभी लेती हूँ। और इसके अलावा जो है वो कुरान पाक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कुरान पाक मैंने नया वाला भी लिया है, ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, मुझे इंग्लिश में चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके। हम लोग कुरान पाक स्टार्ट करते हैं। इसके पेज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, ये मैं आप लोगों को इधर ला के दिखाती हूँ। इसके पेज इतने मलाई की तरह ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरह से। और ये बहुत सही अच्छा लिखा हुआ है। मुझे पॉकेट साइज़ चाहिए था ताकि मैं हर टाइम जो है अपने हाथ में रख सकूँ। किसी ने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो उसे पता ही होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे 30th पारा पूरा हिफ्ज़ करना है दिसंबर तक। इंशाल्लाह अगर हो गया तो वेल डन, अगर नहीं हो पाता तो मैं फिर इसे जनवरी तक ले जाऊँगी, लेकिन मैंने करना तो है ही, तो जनवरी तक लेकर पूरा 30th पारा हिफ्ज़ कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी जो है वो फ़िलहाल मैं बैठ के स्टार्ट करती हूँ पढ़ना। ये आ गया जी बिग मोमेंट जो है एनिवर्सरी का। मेरे अम्मी अबू की एनिवर्सरी है, 30th एनिवर्सरी माशाल्लाह। उन लोगों को 30 साल हो गए हैं साथ में, विच इज़ रियली अमेजिंग, वाओ। और इसके अलावा अल्लाह उनको आगे भी बहुत ज़्यादा साथ रखे और बहुत सारी लंबी उम्र दें, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी दुआ कर दीजिएगा। इसके अलावा जो तत्तू है ना वो कतर चली गई है, तो मेरे अब्बू क्योंकि कतर में फ़िलहाल, तो अब्बू के साथ एनिवर्सरी उन्होंने सबने सेलिब्रेट किया है, और हमने जो है अम्मी की इधर की है, क्योंकि अम्मी आ चुकी हैं जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो अम्मी की हम लोग करे थे यहाँ पर। तो दिमाग में मेरे गाना घूम रहा था, वो जो नहीं है बागबान में तू यहाँ मैं वहाँ, वो वाला अभी मेरे दिमाग में पूरा आ नहीं रहा, लेकिन उस टाइम पर ना मेरे दिमाग में ये वाला घूम रहा था जब मैं ये वीडियो शूट करती। मैं बोला यार अब्बू अम्मी अलग अलग हैं, तो उनकी हम लोग अलग अलग तरीके से एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये अम्मी का एक्चुअली फ़ेवरेट केक है, अम्मी को फ्रूट केक और पाइनएप्पल केक, बस ये 2 केक्स ही अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों ने अम्मी की पसंद के लिहाज से मंगाया था कि जो अम्मी खा भी लें, और मज़े का था यार। पाइनएप्पल केक आई थिंक सबको, जिनको केक्स नहीं भी अच्छे लगते ना, स्वीट डिशेस वगैरह नहीं भी अच्छी लगती, पाइनएप्पल केक कोई भी खा लेगा। यहाँ पे टाइम दिखा रही थी कि पूरे 12 बज गए थे, और हम जो हैं 12 बजे ही हमने जाना था, उससे पहले वाला टाइम जो है चल रहा था, सिर्फ 10-15 मिनट रह गए थे। और जो लियो है वो भी बहुत एक्साइटेड चल रहा था, उसे पता था कि ये लोग केक लेके आए हैं, कोई सेलिब्रेशन होनी है। वो कभी केक को कैसे करके देख रहा था, कभी कैसे करके देख रहा था। आगे आप लोग देखें, ये देखें बस बैठा हुआ था यहाँ केक के जो बॉक्स है उसके ऊपर आके बैठ गया था और बहुत देख रहा था। फिर अम्मी के भी पास आके जब हम लोग विश कर रहे थे, अम्मी के पास बैठा रहा था कि यार आज तो मॉम्स डे है शायद। आगे हम लोग अम्मी के रूम में चले गए थे और अम्मी को जगाया था। अम्मी एक्चुअली सो रही थी, हमने जाके सरप्राइज़ दिया। और मेरी अम्मी पंजाबी में बोलती हैं तो आगे आप लोग देख भी लीजिएगा। उन्हें लग रहा था कि कोई ना ख्वाब चल रहा है, पूछ रही थी कौन आया है कौन है। छालो छालो Happy anniversary. Happy anniversary, and me to you.
ये मैं अपना केक लेके बाहर आ गई थी, साथ में वीडियो बना रही थी और साथ में खा रही थी। इसके अलावा जो है वीडियो को बस मैं इधर ही ख़त्म करने लगी हूँ। और मेरी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 120 से ऊपर जा रही हैं वीडियोज़, या 120 तक तो हो ही गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और मैं ख़ुद से काफ़ी खुश भी हूँ। जब वीडियोज़ जो है वायरल हो जाएगी कोई ना कोई वीडियो, तो आई थिंक आई विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि वाकई मैंने बहुत मेहनत की है चैनल पर और मैं ख़ुद से बहुत सेटिस्फाई भी हूँ। खैर आप लोग रखें अभी बहुत सारा ख्याल। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।